काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। काले मैं शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। पूड़ी मिठाई शिव के मन ही न भावे, भांग धतुर कहाँ पाइब हो, शिव मानत नाही। काले मैं शिव के मनाइब हो, शिव मानत नाही। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता वेज में। कैसे हैं आप सब? तो बताने के लिए आप कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। तो चलिए, आज इस वीडियो में मैं बहुत सारी बात आपके साथ शेयर करूंगी। आपके बहुत सारे डाउट्स हैं और कई सारी समस्याएं हैं, उसका भी मैं समाधान बताऊंगी। और शिवरात्रि कब है और पूजा हमें कैसे करनी है। एक और काम शिवरात्रि के दिन आप ज़रूर करिएगा, गठबंधन तो करना ही है, उसके साथ एक और काम आप ज़रूर मंदिर जाइएगा तो करके आइएगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, तो इसलिए आप मेरे साथ बने रहिए मेरे चैनल पे और लास्ट तक सुनिए जो मैंने बताया है। और वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली बात है, जितनी भी मेरी बहनें हैं और जो मुझे सुन रही हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ कि देखिए, आपके तो ऐसे तो बहुत सारे समस्याएं आए हुए हैं और मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपके जीवन में जो ही समस्याएं, जो ही तकलीफ़ आ रही है, उस तकलीफ़ से आप उभर जाएं, वो समस्याएं आपकी जो है ख़त्म हो जाए, कोई परेशानी ना आए। क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मेरे से जितना हो सके कोशिश मैं कर रही हूँ कि जितनी लोगों का मेरे से भलाई हो सके, मैं किसी का अगर भलाई करती हूँ तो मेरे जैसा भाग्यशाली कोई भी नहीं है। तो इसलिए मैं बहुत पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग के कार्य अच्छे से हो जाए और सारे कार्य आपके समाधान हो जाएं। जब आप लड़कियां लिखती हैं कि दी मेरी शादी का बात यहाँ तक पहुँच गया था, मेरी सगाई हो गई थी और बात हमारा बहुत आगे तक बढ़ गया था, लड़के वाले फ़ोन करने वाले थे, फिर वो नहीं किए और फ़ोन करने पे पता चला कि कहते हैं कि हमारी शादी कहीं और फिक्स हो गई है, हमारी सगाई कहीं और फिक्स हो गई है। तो ये बात मैं भी सुनती हूँ तो मुझे बहुत कष्ट होती है और मैं लड़कियों की फीलिंग को मैं समझ रही हूँ कि कितना दर्द भरा दिल लेके आप मुझे ये सब बातें लिखती हैं और बताती हैं। तो इसके लिए मैं तो अपनी मतलब जितना मैं जानती हूँ मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितने मेरे घर में बड़े बुजुर्ग, मेरी दादी, काकी, नानी जो जानते थे विवाह के लिए, और होता भी है, आप सामने देख रहे हैं बहुत लोगों के कार्य सिद्ध भी हो रहे हैं। ऐसे तो लड़की को ही मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा झेलना पड़ता है, कष्ट सहना पड़ता है। लोग ऐसे बोलते हैं लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी लड़कियों को ही बहुत सारे कष्ट झेलना पड़ता है। तो चलिए, मैं कुछ नियम जो और जानती हूँ आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले आपको मैं सबसे पहले बता दूँ, शिवरात्रि आप पूछते हैं कि कब है, तो 9 और 10 में बहुत डाउट था, मुझे भी था, लेकिन मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि 10 फरवरी को शिवरात्रि। आप उस दिन सुबह उठ के टाइम से निकल जाइएगा मंदिरों में, जब बहुत सारा भीड़ ना हो, बहुत ज़्यादा लोग ना रहें। आप समय से निकल के जाके और अपना गठबंधन आप कर लीजिएगा। ये सामने जो 10 फरवरी को है तो इसमें भी कर सकते हैं, या महाशिवरात्रि मार्च में आ रहा है तो आप उसमें भी अपना गठबंधन कर सकते हैं। तो शायद वो 11 मार्च को पड़ा है और ये 10 फरवरी को है। और फिर मैं बता देती हूँ कि गठबंधन को लेकर आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं कि गठबंधन कैसे करें,
प्रतिमा बहुत दूर है, कहीं पर प्रतिमा पार्वती माता का नहीं है, दुर्गा जी के साथ कर ले। नहीं भाई, जोड़ी खराब नहीं करनी है, दुर्गा जी के साथ हमें गठबंधन नहीं करना है, पार्वती माता के साथ हमें करना है। और पार्वती जी की प्रतिमा अगर दूर है, फ़ोटो है, तो कैसे करेंगे? तो आपको मैं बहुत सारे ऐसे तो मैं कमेंट में रिप्लाई दी हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको फिर से इन्फॉर्म कर देती हूँ, आइडिया थोड़ा सा दे देती हूँ कि जिससे आपको थोड़ा सा सरलता से आपके कार्य हो जाए। तो आप घर से ही मिट्टी के प्रतिमा बना लीजिएगा पार्वती माता का, और बनाकर आप शिवलिंग के पास रख दीजिएगा, शंकर जी के पास। और उसको रक्षा सूत्र, आपको रक्षा सूत्र का भी बहुत डाउट है कि रक्षा सूत्र क्या होता है, जिसको हम मौली के धागे भी बोलते हैं, जो हाथ में बांधते हैं। पूजा पाठ में आपके घर आता होगा, रेड और मतलब लाल और पीले कलर का वो होता है। उससे आपको 5 बार या 2 बार, जितना आपका धागा बड़ा है उसके हिसाब से आप गठबंधन पूछते हैं आप लोग कि कैसे करना है, तो लपेट के ला के और दोनों उसके जो लास्ट कॉर्नर हैं उन दोनों को हमें बांध देना है। जैसे शादी विवाह में गठबंधन होता है ना, उस तरीके से दोनों को मिलाकर बांध देना है, एक जगह गांठ कर देना है। इस तरीके से हमें गठबंधन करना है। और एक बात और बता देती हूँ, आप लोग हमेशा पूछते हैं कि वो प्रतिमा को क्या घर वापस ला सकते हैं? तो नहीं, ऐसे गठबंधन करके आप वहीं पर प्रतिमा को छोड़ दीजिएगा। पार्वती जी के प्रतिमा को हमें वापस घर नहीं लानी है। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ में आ गया हो। पूजा कर लीजिएगा, बेलपत्र, भांग, धतूर, जो ही मिले, फूल, अक्षत, रोली से शंकर जी का पूजा करिए। आपका अगर बहुत अधिक श्रद्धा है तो आप उस दिन उपवास भी रख सकती हैं, फलाहार कर सकती हैं, जल ग्रहण कर सकती हैं, चाय पी सकती हैं। तो इस तरीके से शिवरात्रि का व्रत वर के लिए ही ऐसे माना जाता है, पति के लिए बहुत अच्छा होता है। तो जिन लड़कियों के मन में ऐसा श्रद्धा है शादी को लेके, तो आप व्रत रख सकती हैं, नहीं तो आप पूजा भी कर सकती हैं, क्योंकि पूजा करने से भी आधा फल हमें मिल जाता है। फिर आगे एक और नियम मैं बता देती हूँ, उसको आप ज़रूर करना। वो नियम क्या है कि जो वहाँ पर शिवलिंग के पास आप देखिएगा एक नंदी जी, जिसको बैल, जो शंकर जी के वो सवारी हैं और वो बैल है, उनको बसहा बैल के नाम से भी हम जानते हैं। तो उनके कान में, अगर आप लव मैरिज के लिए किसी वर को पसंद किए हैं, तो उनके कान में उसका नाम, उस लड़के का नाम लेके आपको बोलना है कि मुझे, हे भगवान जी, क्योंकि इसलिए बोलना है कि वो, ऐसे तो हम शंकर जी से हर बात अपना बोलेंगे ही मन में, लेकिन नंदी जी से बोलने से ऐसा माना जाता है कि पेट के रास्ते से दिल का रास्ता जाता है, उसी तरह शंकर जी का रास्ता नंदी जी से होकर जाता है। तो आप उनके कान में थोड़ा सा बोल के आइएगा। इसमें अधिकतर लोगों को मालूम होगा, तो उस वर का नाम लेके आप कह के आइएगा। कौन जानता है कि भगवान कब सुन लें। और जो लड़की अरेंज मैरिज है, जिसको नहीं पता है अरेंज मैरिज जिसको करना है, वर का नाम नहीं पता है, तो वो अपने सिर्फ वर के लिए ही बोलकर नंदी जी के कान में आएंगी। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा शिवरात्रि के दिन। आशा करती हूँ कि ये दोनों कार्य आप ज़रूर करिएगा। अगर इस शिवरात्रि को आप नहीं कर पाते हैं, किसी कारणवश पूजा करने के लायक नहीं है, तो आप महाशिवरात्रि के दिन ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया। फिर मैं आगे बता देती हूँ कि आप जो पूछते हैं कि मेरा नहीं दीदी, ऐसे फ़ोन आ गया, ऐसे लड़के वाले ने मना कर दिया, उन लड़कियों के लिए मैं बता देती हूँ कि देखो, मैं तो भगवान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं पूरी अपनी बहनों के लिए कोशिश करती हूँ और मेरी कोशिश सफल भी हो रही है। ऐसा मैं, देखिए, सच्चाई आपको बता दे रही हूँ। लेकिन जिनकी नहीं हो रही है तो आप लगे रहिए बहन, मैं सभी को बताती हूँ, आप बिल्कुल मत घबराइए। और भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, सबके लिए भगवान जी वर चुन के रखे हैं। इसके ऊपर मैं कई वीडियोज़ भी बना दी हूँ कि, और बता भी दी हूँ कि किस कारणों से शादियाँ नहीं हो पाती हैं। तो थोड़ा आप चेकआउट करिएगा, कहीं वो सब गलतियाँ अगर आप कर रहे हैं तो उसको मत करिए। अपनी कई तरीके से मैं उसमें समझाई हूँ, तो आप थोड़ा उसको देखिए। और एक चीज़ और बता देती हूँ, सबसे पहले जिन लड़कियों की शादियाँ
टूट जा रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, तो इसके कई कारण भी हैं। जैसे लोग इधर उधर बात कह देते हैं तो शादियां हमारी टूट जाती हैं, या कोई और भी कारण हो जाता है। तो नज़र का भी कुछ इसमें प्रभाव रहता है। तो नज़र के लिए मैं बता देती हूँ कि शनि मंदिर से अगर आपको काला कपड़ा मिले, शनि देव जी का अगर मंदिर है आपके घर के आसपास, तो वहाँ आप काला कपड़ा एक चढ़ा दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप पीपल के पेड़ के पास एक काला कपड़ा चढ़ा कर लाइए और अपने गेट में उसको बांध दीजिए। और बांधने के बाद आप एक काला धागा लेकर, जितनी भी शादी योग्य लड़कियां हैं, अपने बाएं पैर में बांध लीजिए। कि अगर मान लीजिए किसी की बुरी नज़र के कारण भी हमारे कार्य रुक जा रहे हैं, होकर भी टूट जा रहे हैं, कितने दर्द की बात है, कितने दुख की बात है। मैं ये फीलिंग समझ रही हूँ, क्योंकि ये बहुत कष्टदायक ये समय होता है हर किसी भी लड़की के लिए। वो शादी के लिए हो या किसी और बात के लिए, अगर शादी आपकी रुक जाती है तो बहुत अधिक कष्ट होता है। तो मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ। तो आप पैर में पहले बांध लीजिए, बाएं पैर में काला धागा और काला कपड़ा अपने गेट में या कहीं ऐसे सामने जगह पर बांध के रख दीजिए। अगर किसी का मान लीजिए बुरे नज़र का भी प्रभाव पड़ता है शादी होने वाली लड़कियों पे, तो वो नहीं पड़ेगा। और मैं बहुत सारे नियम बताई हूँ, तो प्लीज़ बहन आप लोग करके देखो। भगवान जी चाहेंगे तो 2021 में मैं, अगर मेरा बात कहीं आपके लिए लकी हो जाए, आप लोग की शादी हो कर रहेगी। और जिनकी हो रही है उनके लिए तो ऑल दी बेस्ट। तो यही था हमारा कुछ नियम। और केले के पेड़ के लेकर भी आप लोग को, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में सब कुछ बताया था केले के पूजन के बारे में, हल्दी के बारे में, तो बहुत सारे आपके डाउट्स थे, तो वो भी मैं क्लियर थोड़ा सा कर देती हूँ जल्दी से। कि केले का पेड़ आप लोग पूछते हैं कि फला फूला केला का पेड़ होना चाहिए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस केले का पेड़ चाहिए। वो फला हो फूल लगा हो उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि केले के पेड़ को हम बृहस्पति भगवान का रूप मानते हैं, गुरु बृहस्पति का वो स्वरूप है। तो आप किसी तरह का भी केला का पेड़ ले सकते हैं। आप पूछती हैं कि क्या गमले में कर सकते हैं, तो ऐसे तो नियम है, बड़ा अगर पेड़ मिले तो वहीं करिए, लेकिन अगर नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, आप गमले में भी वो हल्दी वाला नियम कर सकती हैं। और अपने मन में सोचकर संकल्प करिए, भगवान का नाम लीजिए कि हे भगवान जी मेरा कार्य अवश्य सिद्ध करिए। तो आशा करती हूँ कि आप लोग के जितनी भी और डाउट्स थे मैंने क्लियर कर दिया। और 10 फरवरी को शिवरात्रि है, तो उस दिन आप अपने कार्य करिए। तो यहीं तक का था हमारा वीडियो। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेंशन मत लीजिए प्लीज़ डियर। और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।